अस्सलाम इन्वेस्टर्स, हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। जून के महीने में मार्केट की परफॉर्मेंस जो है ख़ासी मायूस कुन रही और हमने KSE 100 इंडेक्स में है तकरीबन 1500 पॉइंट्स की कमी या तकरीबन 3.5% की कमी देखी। इसकी बुनियादी वजह जो थी वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो है 2022-2023 का बजट दिया था, उसमें इन्होंने कॉरपोरेशंस पे जो है 10% सुपर टैक्स लगाया, जिसकी वजह से जो है मार्केट में हमने डिक्लाइन देखा। जब बजट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे तो डिस्कशंस ये थे कि तकरीबन 2 से 4% के करीब के अराउंड जो है सुपर टैक्स लगेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट ने IMF से जाके कंसल्ट किया तो IMF ने कहा कि हमें टैक्सेशन टारगेट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ने इजी वे आउट यही रखा कि कॉर्पोरेट टैक्सेस पे उन्होंने 10% सुपर टैक्स लगाया और जो सैलरीड क्लास को जो है थोड़े इंसेंटिव्स दिए गए थे एटलीस्ट एट द लोअर एंड स्लैब्स, वो भी ख़त्म कर दिए गए और इनफैक्ट हायर एंड स्लैब्स पे जो है मज़ीद टैक्सेस इम्पोज किए गए। तो वी सॉ कि मार्केट ने इसको नेगेटिवली रिएक्ट किया और क्योंकि अर्निंग्स में ज़ाहिर डिक्लाइन था सुपर टैक्स के बढ़ने की वजह से, तो वी सॉ द मार्केट कमिंग डाउन। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि मार्केट 1500 पॉइंट्स गिरी है महीने में। जो सिंगल डे था जिसमें ये अनाउंसमेंट आई थी कि सुपर टैक्स जो है 10% लगाया गया है, तो उस सिंगल डे के अंदर मार्केट जो है कोई 1600-1700 पॉइंट्स गिरी थी। तो दैट एक्सप्लेन्स द मेजॉरिटी ऑफ द डिक्लाइन फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर हम लोग फिक्स इनकम साइड की बात करते हैं तो हमने यील्ड्स को अगेन ऊपर जाते हुए देखा, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट ने जो है जैसे पिछली गवर्नमेंट ने 150 रुपये पे पेट्रोल की फॉर एग्जांपल प्राइसेस जो है सेट की थी, तो इस गवर्नमेंट ने आके उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है 250 रुपये पर लीटर तक ले गई है। तो ज़ाहिर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आना था और जो बजट में मेजर्स लिए गए थे वो भी इन्फ्लेशनरी थे। तो हमने फिर यानी मनी मार्केट यील्ड्स को जो ऊपर जाते हुए देखा इन एंटिसिपेशन ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। और जो जून की इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो भी काफ़ी हायर साइड पर है, तकरीबन 21% का जून का इन्फ्लेशन आया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 19% का इन्फ्लेशन होगा, तो उसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को भी ओवरशूट किया है और काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है हमने 20% को क्रॉस किया है इन्फ्लेशन को। तो ये वजह थी कि हमने मनी मार्केट यील्ड्स को भी 50-60 बेसिस पॉइंट्स जो है ऊपर जाते हुए देखा। अब हम बात करते हैं अपने फ़ंड्स की परफॉर्मेंसेस की। तो स्टार्ट करते हैं हम फिक्स इनकम मार्केट के फ़ंड से। तो सबसे पहले NBP मनी मार्केट फ़ंड की बात करते हैं। तो जून के महीने में हमारे NBP मनी मार्केट फ़ंड का एनुअलाइज रिटर्न जो था वो 16.25% था, जबकि फिस्कल ईयर 22 जो कि एंड हुआ इस साल, तो इसमें इसका रिटर्न जो है तकरीबन 11.5% 11.4% रहा है। और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 8.5% है एनुअलाइज्ड। अगर हम बात करते हैं NBP फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फ़ंड की, तो उसका रिटर्न जो है तकरीबन 16.4% रहा है। ये भी तकरीबन 16.5% के करीब फॉर द मंथ ऑफ जून रहा है। फिस्कल ईयर 22 में इसका रिटर्न जो है 10.7% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 9.2% है। अगर हम NBP माहाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ जून जो है वो 14% रहा। फॉर फिस्कल ईयर 22 इसका रिटर्न जो है 9.4% रहा। इस्लामिक माहाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून जो है 12.6% रहा। फिस्कल ईयर 22 में इसका रिटर्न जो है 8.9% रहा, जबकि सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो 9.1% रहा है एनुअलाइज्ड। अगर हम इक्विटी साइड के फंड्स की बात करें तो अगेन विद द डिक्लाइन इन मार्केट जो है हमने इक्विटी फंड्स को भी नीचे आते हुए देखा। अगर हम स्टार्ट करते हैं एसेट एलोकेशन फंड से, तो हमारे सरमाया इजाफा फंड है, इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून 3.7% नेगेटिव रहा और फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है नेगेटिव 8.3% रहा वर्सेस मार्केट डिक्लाइन ऑफ तकरीबन 12.5% का। और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 11.4% रहा है। इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून जो है वो नेगेटिव 2% रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न नेगेटिव 8.9% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 10.5% पॉजिटिव रहा है। NBP स्टॉक फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जून इसका डिक्लाइन जो था नेगेटिव 5% था। फिस्कल ईयर टू डेट में 14% इसमें डिक्लाइन देखा गया और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 11.2% पॉजिटिव रहा है। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो वी सॉ 3% डिक्लाइन इस्लामिक स्टॉक फंड फॉर द मंथ ऑफ जून। फिस्कल ईयर 22 में जो है इसका रिटर्न नेगेटिव 16.7% रहा, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है तकरीबन 4.25% के अराउंड है। KSE 100 इंडेक्स जो था हमने देखा तकरीबन 12.25% डाउन रहा और KMI 30 जो है तकरीबन 10% डाउन रहा। अब हम पेंशन फंड्स की बात करते हैं तो इक्विटी पेंशन का रिटर्न जो है वो नेगेटिव 4.4% रहा और फिस्कल ईयर टू डेट में ये नेगेटिव 12.5% रहा है इन लाइन विद द मार्केट डिक्लाइन। और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 13.8% है वर्सेस मार्केट रिटर्न ऑफ 7.5%। डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून 14.8% रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 10.4% रहा, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 8.9% है। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जून इसका रिटर्न 15.8% रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में तकरीबन 11.5% रहा, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 7.25% रहा है।
इस्लामिक साइड पे हम पेंशन फंड्स पे आते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जून नेगेटिव 2.6% रिटर्न रहा इक्विटी सब फंड का, जबकि फिस्कल टू डेट में इसका रिटर्न जो है नेगेटिव 14% है, और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 13.7% रहा है। डेट सब फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून 13.5% रहा, जबकि फिस्कल टू डेट में इसका रिटर्न जो है 9.2% रहा है, और मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ जून 13.2% रहा, जबकि फिस्कल टू डेट में इसका रिटर्न जो है 8.9% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम आउटलुक की बात करें तो फिस्कल ईयर 23 जो स्टार्ट हुआ है ये काफ़ी चैलेंजिंग साल साबित होगा, स्पेशली आवाम के लिए, क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया कि पेट्रोल प्राइसेस तो 100 रुपीज़ पर लीटर, उसके साथ साथ डीजल की प्राइसेस भी बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट जो है वो आगे जाते हुए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स की रिवीजन और गैस टैरिफ्स की रिवीजन भी करेगी। तो वी आर गोइंग टू सी इन्फ्लेशन क्लाइंबिंग। इस मंथ में तो तब 21% का रहा है, आगे आने 1-2 महीनों में इन्फ्लेशन जो है इससे ज़्यादा भी जा सकता है। इसके बाद हम लोग सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड जो है बिकॉज ऑफ द हाई बेस इफेक्ट जो है वो इन्फ्लेशन में थोड़ा सा डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ये साल जो है कंसिडरिंग के इनकम लेवल्स जो हैं वो स्क्वीज़ हो रहे हैं, और इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है उसकी सतह जो है काफ़ी बुलंदी पे छू रही है, और मज़ीद आगे एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ सकती है। तो इसलिए जो है ये साल जो है काफ़ी चैलेंजिंग साबित होगा। लेकिन अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो क्योंकि हमारी मार्केट के मल्टीपल्स बहुत सस्ते हैं, ऑलमोस्ट हिस्टोरिक लोज पे चल रहे हैं, तो जैसे कि सुपर टैक्स की इम्पोजिशन हुई थी और तकरीबन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में इस टैक्स की इम्पोजिशन से जो है तकरीबन जो डिक्लाइन था वो तकरीबन 13 से 14% का बन रहा था, लेकिन मार्केट का डिक्लाइन जो हमने सिर्फ 3-3.5% का देखा। उसकी वजह यही है कि हमारे मल्टीपल्स जो हैं बहुत सस्ते हैं, और फिर कुछ 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ भी, डेवलपमेंट्स भी हुई फॉर द मंथ ऑफ जून, जैसे कि हमने चाइना का $2.3 बिलियन का लोन जो है रोल ओवर होते हुए देखा। फिर उसके बाद FATF के साइड पे जो है पॉजिटिव खबर आई कि पाकिस्तान ने जो है मोस्ट ऑफ एक्शन पॉइंट जो हैं तकरीबन सारे ही जो है मीट कर लिए, और अब जो है FATF का वफद जो है पाकिस्तान आएगा अक्टूबर के क्वार्टर में, और फिर जो है अगर सक्सेसफुल विज़िट होता है तो पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से भी निकाल दिया जाएगा, और पाकिस्तान वापस वाइट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और लास्टली ये कि IMF की तरफ से पॉजिटिव कुछ ख़बरें आ रही हैं कि हो सकता है कि इस विद इन अ मंथ और सो जो है पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में वापस जो है री एंट्री कर जाए। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान को तकरीबन क्योंकि 2 ट्रांचेस मिलेंगी तो $2 बिलियन की वहाँ से इनफ्लो की बातें हैं, फिर मज़ीद मल्टीलैटरल एजेंसी से इनफ्लो की बातें, और फिर मज़ीद सऊदीया चाइना के रोल ओवर्स जो है फिर मज़ीद एक्सपेक्टेशन है कि मज़ीद रोल ओवर्स हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के रिजर्व्स की पोजीशन जो है यहाँ से बेहतर हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई हमने देखा कि मार्केट में डिक्लाइन जो है वो अर्निंग्स डिक्लाइन के हवाले से कम रहा है, और ओवरऑल क्योंकि मार्केट के मल्टीपल्स भी अट्रैक्टिव थे तो इसलिए मार्केट का डिक्लाइन कम रहा। एक मिसाल के तौर पर मैं जैसे एक चीज़ होती है रिप्लेसमेंट वैल्यू, उसमें ये होता है कि अगर एक कंपनी जो है एक नया प्लांट लगाने जाए तो अगर मिसाल के तौर पे वो 10 रुपये का लगता है, तो इस वक्त जो शेयर प्राइसेस हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि 1 रुपये का जो है वो प्लांट की इस वक्त स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि 90% डिस्काउंट पे जो है चीज़ें जो है अवेलेबल हैं। दैट इज़ वाई वी आर सीइंग कि मार्केट की डाउन साइड जो है प्रोटेक्टेड है, अनलाइक रेस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स जहाँ पे हमने थोड़ा सा डिक्लाइन जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में हमने शार्पर देखा है। तो इन्वेस्टर्स आगे जो है थोड़ा सा फिस्कल ईयर जो है वो डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग होगा, इन्फ्लेशन हायर एंड पे रहेगी, गवर्नमेंट के टारगेट्स जो उसने बजट में सेट किए हैं वो दे विल बी डिफ़िकल्ट टू अचीव, करंट अकाउंट के, फिस्कल साइड के, इन्फ्लेशन के और GDP ग्रोथ के सारे हमने उसमें मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट जो है टारगेट्स को मिस करेगी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग ईयर, बट अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, यानी कि डेकेड लोज पे वैल्यूएशंस हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज़रूर इक्विटी मार्केट्स को कंसिडर करना चाहिए, जबकि शॉर्ट टर्म जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं वो यानी कि डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स को हमारे NBP मनी मार्केट फंड्स और NBP सेविंग्स फंड्स के थ्रू उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्वेस्टर्स वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।